ये जो आर्मामेंट डेवलपमेंट है वो एक ब्रेकनेक स्पीड पे चल रहा है और डेली आप देखिए बोइंग हैज कम टू इंडिया इन अ जेवी और एम्ब्रायर इज कमिंग टू इंडिया इन अ जेवी, बॉम्बार्डियर इज कमिंग टू इंडिया इन अ जेवी। अच्छा, इंडिया ने एक ये भी क्लियर कर दिया है कि कल जो एक सीएनबीसी का रिपोर्ट आया था वो आपने देखा होगा कि इंडिया इज कंसिडरिंग SU-57। अब ये Yes, रियल भी हो सकता है और ये मैसेजिंग भी हो सकता है, दोनों हो हो सकता सकता है। या हाँ? और आइदर वे इट्स गुड। अच्छा, फिर ये भी क्लियर है कि ये मैसेजिंग करके अमेरिका को ये बोल दिया है कि भाई तुम अपना F-35 F-35 रख और लो। G414 अपने पास रखो, क्योंकि ये भी आ गया इसी में जो सीएनबीसी को, मुझे तो लगता है इट इज अ कैलकुलेटेड लीक कि साहब हम सैफरन और रोल्स रॉयस के साथ बात कर रहे हैं एट अ वेरी एडवांस स्टेज। तो अब इस या सबसे पूरे से लगता है कि इंडिया इज इन अ रियल स्वीट स्पॉट राइट नाउ और हमको इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। और हमने जो आपने कहा कि अगर जेट इंजन का मास्टरी कर लिया तो देयर इज नो स्टॉपिंग अस। तो या ये जो अमेरिका के साथ इंडिया खेल रहा है, हाउ डज दैट गो? आफ्टर दैट आई विल आस्क अबाउट चाइना। Okay. See, it's very clear. We have to be in a transactional relationship with USA. जैसे मैंने पहले बताया, जो हमें चाहिए ले लीजिए, नहीं चाहिए छोड़ दीजिए। और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का कहानी चलता रहेगा, उसमें क्या है? We need USA to handle China, we'll use them. Like if they're using Pakistan to handle Iran and China, let them use. हमें क्या लेना देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का रूट्स खुल गए हैं। इसीलिए मैंने बताया, रशिया तो है ही, विल गिव टेक्नोलॉजी फॉर अस। ऊपर यूरोप विल गिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि यूरोप ने खुद अपना बनाना है। उनके पास कोई कारोबार नहीं है, उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, उनके पास मैन पावर भी नहीं है ये सब आर्मामेंट्स बनाने के लिए। एंड इफ यू मेक उनके साथ अगर जोड़ कर सकते हो तो सब कुछ बनेगा। अभी आप देखिए, राफाल इज कमिंग एंड सेटिंग अप अ प्लांट आउट हियर, राइट? हाँ, वो तो सो मेनी फ्यूजलाज के पीपल साथ विल उसने कम। वो टाटा एयरोस्पेस बनाया, के साथ कर लिया है ना। हाँ। तो अभी उससे आग उस रफाल से ही बात कर दिया, जेट इंजन के लिए। रफाल में भी जेट इंजन है ना। ये हाँ, कहीं एम वाई डू एम वांट M80 414 है। ओनली? नहीं, वो हाँ, सैफरन के उसका तो है उसी भाई को ले लीजिए। M88। तो सैफरन का है, या सैफरन इंजन ले लीजिए। किसने मना किया? सो अभी हमारे पास विकल्प ज्यादा है, नंबर एक। नंबर दो, इट्स नॉट ओनली डिफेंस। अगर हमारा एविएशन सेक्टर देखेंगे, हमारा एविएशन सेक्टर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर इन द वर्ल्ड। एज अ रिजल्ट, people want to base their, if not their production, their MRO here. MRO है, ओके। MRO is virtually this, second of production. अगर एक बार MRO सेट हो गया तो अगला प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो ये these are connected technologies. एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी हो गया तो एआई भी चाहिए आपको, डिजाइन भी चाहिए, आपको मेटलर्जी भी चाहिए, एंड वन लीड्स टू द अदर। वैसे भी हमारा जो डिफेंस का टेक्नोलॉजी काफी बढ़ गया है। सो आई सी इफ वी कैन पुट दिस थिंग कॉल्ड सिविल मिलिट्री फ्यूजन। अगर हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन करें और इंटर मिनिस्ट्रियल अप्रोचेस हो हमारे प्रगति में, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। और हमें अगर कोई रोक नहीं सकता तो यूएसए जो करना चाहे करते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। लोग सोचते होंगे कि भाई यूएसए आके हमारे प्रोग्रेस में बाधा डालेगा। नहीं हो सकता। वो इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका एक मूल कारण है। ओके, यूएसए इज अ कंज्यूमिंग नेशन। जापान, साउथ कोरिया, चाइना और जर्मनी, ये चारों देश प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं। ये प्रोडक्शन करते हैं, ये खुद ज्यादा कंज्यूम नहीं करते। ये बेचते हैं बाकियों को कंज्यूम करने के लिए, चाहे गाड़ी हो या हाउस होल्ड आइटम्स हो, जो भी हो, टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ। नाउ दे सेल इट होम बेसिकली टू यूरोप और
rest of Europe and USA. क्योंकि ये जो इनका प्रोडक्शन के ऊपर थ्रू देयर कंजम्पशन कंट्रोल है, इनके पूंछ मरोड़ सकते हैं और ये मरोड़ते आए हैं। इसीलिए ये ट्रेड वॉर भी चल रहा है और यूएसए जो है चाइना का पूंछ मरोड़ रहा है, क्योंकि ट्रेड वॉर में चाइना को काफी हानि हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना का हालत बड़ा कस्ता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इट इज बेयरिंग इट एंड ऑल दैट, बट काफी हालत कस्ता है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। As against this, USA has never been able to touch India, क्योंकि India itself is a consuming nation. India is also a producing nation. हमें पता नहीं है, हम इतना आबादी है हमारे पास, हमारा जो उत्पन्नता है और whatever we produce is not enough for us. That's why we get from outside. So people will come out from outside and give you. It can't be stopped. USA, why does USA want to come here? They want our market. So हमारा जो प्रगति में या हमारा जो जीडीपी के ग्रोथ में कोई बाधा नहीं डालेगा, डाल नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग अ कंज्यूमिंग नेशन precludes America from trying to twist our tail. And this is an established fact. After all, इससे पहले भी America had put sanctions on us. इससे पहले भी they had put वो a lot हमारा जो of restrictions हाईएस्ट on us. ग्रोथ हुआ था उसी पीरियड में हुआ था। उसी पीरियड में हुआ था। इसके बावजूद हम आगे बढ़ते गए, तो कोई रोक नहीं सकता, ना चाइना रोक सकता है, ये भी मैं बता रहा हूं। चाइना भी नहीं रोक सकता हमें, ऐसे कोई देश। आज के दिन अगर आप 15-20 साल पहले पूछते कि भाई कोई रोक सकता, हो सकता था कि कोई रोके, वो टाइम खत्म हो गया, राइट? So this is as far as USA is concerned. I'm not bothered about USA. I think India has come to the stage where we should start dealing with USA on level terms. कि भाई आप जिस तरीके से आप जो करना चाहते हो करो, हम जो करना चाहते हैं करेंगे। वो कर रहे हैं ना, वो ट्रेड टॉक्स में है। नहीं, वो कर रहे हैं, वो टाइम आ गया है, हम कर रहे हैं, इसमें डाउट नहीं है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर रहे हैं, वो वक्त आ गया कि ये एक रिपोर्ट आया था दैट USA told India to take it or leave it. So India said get lost. get lost, we leave it, उसमें क्या है? So there's no problem. There's no problem whatsoever in deal. We have to deal with it separately. That's about all.